मगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता चहुवेद गावे संहिता चहुवेद। नमस्कार, जोहार। बम भोले के प्रिय कहे जाने वाले इस सावन के खास महीने में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। सावन महीना और कांवड़ यात्रा, ये दोनों ही भोलेनाथ की भक्ति का प्रतीक है। ये यात्रा हर साल लाखों भक्तों को एक साथ ले आती है। प्रभात खबर के खास शो द कांवड़ यात्रा शो में आपको इस साल के यात्रा के खास अनुभवों से जोड़ने के लिए आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। इस शो में आज हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा की, एक ऐसी यात्रा जो ना सिर्फ भक्ति का प्रतीक है बल्कि श्रद्धा और समर्पण का जीता जागता उदाहरण भी है। हर हर महादेव। श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई है। बाबा वैद्यनाथ धाम समेत झारखंड के शिवालय पूरी तरह से शिवमय है। हर हर महादेव का जयघोष गूंज रहा है। बाबा वैद्यनाथ पर जलाभिषेक के लिए देवघर में कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सावन की पहली सोमवारी पर देवघर श्रावणी मेले के पहले दिन सुबह 4 बजे से ही मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हो गया तथा कांवड़ियों की कतार अहले सुबह बरमसिया चौक पहुंच चुकी। इन शिव भक्तों की गूंज से रूट लाइन गुंजायमान रहा और सभी कांवड़िया कतारबद्ध हो बाबा का जयघोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। रूट लाइन के हर पॉइंट पर श्रद्धालुओं के सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। जलार्पण हेतु लाइन में लगे कांवड़ियों को बीएड कॉलेज, तिवारी चौक, शिवराम झा चौक, नेहरू पार्क, क्यू कॉम्प्लेक्स से मानसिंघी फुट ओवरब्रिज होते हुए बाबा मंदिर के गर्भगृह में लगे अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया गया। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में सावन के पहले दिन पहली सोमवारी को कांचा जल पूजा के बाद अहले सुबह बाबा वैद्यनाथ की पूजा और उसके बाद अर्घा लगाकर आम भक्तों के लिए जलार्पण शुरू हुआ। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2024 कई मायनों में खास है। इस कड़ी में श्रद्धालुओं को राज्य सरकार द्वारा विश्व स्तरीय सुविधाएं बाबा नगरी में उपलब्ध कराई जाती है। इसी के तहत बाबा वैद्यनाथ ऐप का निर्माण किया गया। इस ऐप के माध्यम से वैद्यनाथ धाम में संबंधित कई प्रकार की जानकारियां दी जाएगी। यह जानकारी मिलेगी कि श्रावणी मेला कहां तक पहुंचा, श्रावणी मेला में क्या कुछ हलचल है, सुविधाओं की जानकारी, मेला से संबंधित जानकारी और साथ ही साथ लोगों को यह भी बताया जाएगा कि कांवड़ियों की जो यात्रा है वो कहां तक पहुंची है, कांवड़िया अभी मंदिर से कितनी दूर हैं, किस किस पॉइंट से कितने दूर हैं कांवड़िया और कितनी देर उन्हें लगेगी अपने मंजिल तक पहुंचने में। इस प्रकार की सारी जानकारी बाबा धाम ऐप के जरिए श्रद्धालुओं को मिल रही है। इस ऐप के माध्यम से श्रद्धालुओं को उनसे जुड़ी सभी सुविधा मुहैया कराने का प्रयास जिला प्रशासन कर रही है। सावन की पहली सोमवारी को हजारों कांवड़ियों ने उत्तर वाहिनी गंगा घाट से जल उठाया और कांवड़ लेकर बाबा धाम की ओर रवाना हुए। इनमें डाक बम और दंडी बम भी शामिल है। गंगा घाट के आसपास का पूरा इलाका कांवड़ियों से खचाखच भरा दिख रहा है। बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है और बोलबम के जयकारे पूरे सुल्तानगंज व कांवड़िया पथ पर गूंज रहे हैं। इससे पहले रविवार को गुरु पूर्णिमा पर करीब 70,000 कांवड़िए बाबा धाम के लिए रवाना हुए। उत्तर वाहिनी गंगा तट पर रविवार को गुरु पूर्णिमा पर लगभग 70,000 श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और गंगा जल भरकर देवघर के लिए रवाना हुए। गंगा घाट पर नेपाल, दार्जिलिंग, बंगाल, असम, बिहार, झारखंड के कांवड़ियों का जत्था सुल्तानगंज पहुंचा। सभी गंगा में डुबकी लगा पूजा अर्चना कर बाबा धाम पैदल यात्रा पर निकले। आज कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत के दिन इसे लेकर कुछ कथाओं के बारे में जानते हैं। कांवड़ यात्रा निकालने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। इसमें एक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने पहली बार कांवड़ यात्रा निकाली थी और वो ही पहले कांवड़िया थे। भगवान शिव के भक्त भगवान परशुराम ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से
गंगा जल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीने के कारण भगवान शिव का गला जलने लगा, तब शिव जी के परम भक्त रावण ने कांवड़ से जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया। इससे शिव जी को राहत मिली थी। तब से ही शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इस साल सावन 22 जुलाई 2024 से शुरू हुआ है। वहीं सावन का अंतिम दिन 19 अगस्त 2024 को होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बार सावन महीने का पहला दिन भी सोमवार है और आखिरी दिन भी सोमवार है। गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाटमा सिर ज्ञान। गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाटमा विष्णाग माला कंदमा। साल 2024 में सावन महीने में निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा 22 जुलाई सोमवार से शुरू हो गई। सावन में शिव भक्त कई किलोमीटर की यात्रा करके पवित्र नदियों का जल लाते हैं और शिवलिंग का उससे जलाभिषेक करते हैं। मुख्य तौर पर गंगा नदी का जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक होता है। सावन शिवरात्रि के दिन कांवड़िए गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। प्रभात खबर के खास शो द कांवड़ यात्रा शो में आज हमने आपको श्रावणी मेला के पहले दिन यानी सावन के पहले दिन के अनुभवों को बताया। आज क्या कुछ हुआ, बाबा नगरी में क्या हलचल रही, ये भी हमने आपको बताया। ये शो हम आपके लिए पूरे सावन लाते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए और जानते रहिए देवघर समेत अन्य जगहों पर क्या कुछ हो रहा है। झारखंड में श्रावणी मेला को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसे श्रद्धालु बाबा धाम तक पहुंच रहे हैं। शक्ति मांगे हे चंद्रिका अपराजिता तव शक्ति। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।